बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री खुशवीर सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति कल्याण के कल्याण हेतु विशिष्ट योजना। सभापति महोदय, मैं मेरी बात प्रारंभ कुछ अतीत में ले जाके करना चाहूँगा। मीरा के उस दोहे से मेरी बात प्रारंभ करनी चाहूँगा। मीरा का पद। सभापति महोदय, जैता ही दिसे धरण गगन बीच, तैता ही सब उठ जासी, भज मन कमल चरण अविनाशी। ये मीरा का पद और मीरा भक्त शिरोमणि कहलाइए। और मैं आपको आगे कहना चाहूँगा, लकड़ी जली कोयला भई राख, मीरा तो ऐसी जली कोयला भई ने राख। सशरीर कृष्ण में समा गई। और वो भक्त शिरोमणि मीरा के गुरु कौन थे? वो थे रेदास जी। मैं अतीत में इसलिए सभापति महोदय कि आज हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज छुआछूत की बात चल रही है, आजादी के 75 वर्ष पश्चात भी। मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, हमारी सोच को बदलना होगा। हम जो भी योजनाएं बनाते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, हमारी सोच मात्र वोटों तक ही सीमित रहती है। किस तरह इन्हें आंकड़ों के जाल में फंसाकर, आंकड़ों का जाल बताकर हम वोट किस तरह बटोरे, उसके अलावा हमारी सोच नहीं है। मैं मेरी बात बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ के उस कथन से प्रारंभ करूंगा। सियाजीराव गायकवाड़ ने अपने कथन में ये कहा था, भले ही अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान से कोहिनूर ले गए, लेकिन मैंने उस कोहिनूर को तराशा है जिसकी रोशनी दिन प्रतिदिन इस देश और दुनिया में फैलती रहेगी। पर्शिया भाषा में सभापति महोदय कोहिनूर का मतलब होता है प्रकाश। और आज बड़ौदा के महाराजा को कोई याद नहीं करता है। उस वक्त आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने उस कोहिनूर को तराशा, स्कूली शिक्षा दी, कॉलेज की शिक्षा दी और विलायत भेजा। उस वक्त विलायत जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अमेरिका भी विलायत जाने के लिए लालायित रहते थे अमेरिकन उस वक्त। और वहां पे भेज के इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा दीक्षा देकर उससे भी बढ़कर एक काम किया कि उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर मेजर की पोस्ट पर और उसके बाद में सर्वोच्च पद पर उनको बिठाया। उस समय कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, उनको वोट नहीं लेने थे। उन्होंने प्रतिभा की कदर की है। वो सोच हमें पैदा करनी होगी राजनीति दलों में, तभी हम बढ़ पाएंगे। अन्यथा इस सोच के साथ रहे तो इस लोकतंत्र पे तीसरी नजर देख रही है। वक्त आने वाला बहुत जल्दी। बाबा साहब की कई भावनाएं थी, इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया गया, उनकी भावनाओं को दबा दी गई। लेकिन एक न एक दिन वो बात आगे आएगी और इस लोकतंत्र में उनकी भावना को वापस हमें स्थापित करना होगा। सभापति महोदय, मिनक मिनक सब एक, कुण ऊंचो कुण नीचो, सबे बनाया राम जी, राम सवारे बीच। भगवान राम घर से जब निकले, श्री राम वनवास के लिए, और वहां पे सबरी के झूठे बेर भी खाने पड़े।
और सबरी के जूठे बेर खाने के बाद में जब भगवान राम पुनः आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। सभापति महोदय, ये सोच हमारी जो है, आज हम जिस भावना के साथ में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को देखते हैं, उस वक्त ये सोच नहीं थी, सोच बाद में पैदा की गई है। ये साजिश के तहत ये सोच पैदा की गई है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमें आरक्षण पे मूल्यांकन करना होगा। आरक्षण की बात हम करते हैं, लेकिन मूल्यांकन की हम बात नहीं करते हैं। कितनी योजनाओं को हम धरातल पर लेकर आए, कितने आरक्षित वर्ग को हम लाभ दिला पाए। मेरे गांव में ऐसे कई परिवार हैं जो 75 वर्ष पहले थे, उसी स्थिति में आज भी है। मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, हम मीठी मीठी बात करके आ जाते हैं, हमें वोट लेने, वोटों की बात करके आ जाते हैं, लेकिन हम उसको धरातल पे आम जो पात्र व्यक्ति है उस तक पहुंचाने में अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पाई है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, कुछ शब्दों का चयन जो करते हैं, दलित, इसको किसी ने परिभाषित किया? दलित शब्द को क्या, दलित का मतलब? हम वहां तक इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि ऐसे जो वर्ग हैं, उन वर्ग की सोच वहां तक सीमित रह जाए, आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, आज मैं जोधपुर संभाग से, पाली जिले से आता हूं, और वहां पे सभापति महोदय, मैं रियासतकालीन अगर बात करूं, मैंने दस्तावेज देखे, बही देखी मैंने, मेरे पास में है वो, और उस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण था। वो चारागाह भूमि, कोचर भूमि, ओरण भूमि में अपने जीविकापार्जन के लिए जो भी वस्तु होती थी उस वक्त, सामग्री, जलाऊ लकड़ी से लगाकर सूखी सब्जी तक, केर, कुम्मट, सांगरी, मात्र उनके लिए ही आरक्षित थी। दूसरा वहां से कोई नहीं ला सकता था। ऐसी बात नहीं है कि जागीर की बात हम करें तो मारवाड़ रियासत में 3 नाम तो मुझे याद है जो अनुसूचित जाति जनजाति के जागीरदार वहां थे, जागीर थी उनकी। एक गांव का नाम है हरखेजड़ा, रानी के पास में, दूसरा गांव है हीरावास, और तीसरा गांव अनुसूचित जनजाति के जागीर का वो है मेवा, भादराजून के पास में। वहां के हमारे पूर्व स्पीकर भी रहे। आज भी उनको वही मान और सम्मान उस जागीर के वक्त मिलता, वो मिलता है। हमें सोच में बदलाव लाना होगा सभापति महोदय। और सभापति महोदय, मैं अभी एक माननीय सदस्य ने क्षत्रिय की परिभाषा को परिभाषित की है, शम त्रेताय क्षत्रिय, जो नाश होने से, खत्म होने से जो बचाता है वो ही क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। हमारी मानसिकता जाति विशेष से जोड़ के क्षत्रिय को हम देखते हैं। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक चरित्र है, और उस चरित्र का जो भी निर्वहन करेगा वो ही क्षत्रिय कहलाएगा। मैं सभापति महोदय 3 अप्रैल 2017 की उस घटना को मैं यहां कहना चाहूंगा। मेरे गांव के कुछ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे मेरे पास में आए कि साहब आप हमें हमारे इस कार्यक्रम में चलना है, बाबा साहब का कुछ कार्यक्रम रखा है,
तो मैंने कहा निश्चित रूप से मैं चलूंगा। मैं वहां गया, मैंने रैली में मैं शामिल हुआ और दूसरे दिन सभापति महोदय मेरे प्रतिपक्ष के कुछ साथियों द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे शब्दों का मेरे लिए प्रयोग किया, मैं इस सदन में उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता हूं सभापति महोदय। मैंने चिंतन किया, 3 दिन तक ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं खाना नहीं खा पाया उन शब्दों को सुन के देख के। मैंने कहा कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने मेरे कर्तव्य का निर्वहन किया है, चाहे मैं राजनीति में हूं और चाहे जिस कुल में जन्म लिया है, मैंने उस कुल का निर्वहन मैंने किया। जो संस्कार मुझे मिले मेरे परिवार से, उन संस्कारों का मैंने निर्वहन किया है और मुझे कोई डर नहीं आता है। मैंने सभापति महोदय 3 दिन बाद में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के अंदर हजारों हजार लाखों लोगों ने उस आर्टिकल को पढ़ा और जब मेरे परिवार को यह बात पता चली, मेरे परिवार के मेरे अग्रज मुझे गले लगा दिया और आंखों में पानी भर आया कि वास्तव में तुमने हमारे पिता की मर्यादा को रखा है, एक क्षत्रिय कुल की मर्यादा को तुमने रखा है और जिस तरह से वर्तांत तुमने किया है। मैं आपको कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि मेरे पिताश्री आजादी से पूर्व, आज कहीं भी मेरे गांव में आप जाके पूछ सकते हो किसी वयोवृद्ध से, आजादी से पूर्व घोड़े की, दुल्हे के घोड़े की व्यवस्था हमारे घर से की जाती थी। अनुसूचित जाति जनजाति के ये उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं सभापति महोदय। मैंने मेरे पिताश्री को एक बार बचपन में पूछ लिया तो मुझे कहा, बेटा ये दुल्हा राजा है और दुल्हे को राजा का प्रोटोकॉल मिलता है, ये सोच को बदलना होगा हमें। और ये कोई हमने लोकतंत्र में आके ये पदवी नहीं दी है, ये हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष की परंपरा है। चाहे किसी भी जाति का दुल्हा है, आज भी हम कहते हैं हमारी माइड भाषा में बींद राजा, उसको राजा की पदवी दी जाती थी, प्रोटोकॉल राजा का मिलता था सभापति महोदय। जब तक हम सोच में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक चाहे कितनी भी योजना बना ले, चाहे गहलोत साहब हमारे कितनी भी योजना बना ले, हम सबको एक होकर उठकर और इन विचारों को बदलाव करना पड़ेगा। पिछले 3 बजट के अंदर जो गहलोत साहब ने सौगातें दी है, लेकिन उन सौगातों को धरती पे उतारने का काम आपका, पक्ष का, विपक्ष का, सभी का काम है, अकेले एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है सभापति महोदय। जब हम बात करते हैं, आज बाबा साहब को इसलिए याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, उसके पीछे हमारी दूसरी मानसिकता है और वो वोट बैंक की मानसिकता है सभापति महोदय। अगर हम देखें बड़ौदा के महाराजा की बात को सोचें तो उनके पास में कोई वोट बैंक की मानसिकता नहीं थी। आज मात्र वोट बैंक की मानसिकता के साथ में हम बाबा साहब को याद करते हैं। हमें इस सोच को बदलना होगा। आज राजीव जी ने पंचायत राज में आरक्षण देके क्रांति घटा दी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज भी इतने वर्षों के आरक्षण के बाद हम कहां खड़े हैं, उसके बारे में हमें सोचना होगा। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं, मेरे एक छात्रावास है समाज कल्याण विभाग का सभापति महोदय, उनको देखते शर्म आती हमें। वहां कोई तो बिजली का स्विच टूटा हुआ है, कांच नहीं है, उनके दरवाजे नहीं हैं और ये हालात हैं। और उनके लिए जो बजट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सभापति महोदय, ये बहुत शर्म की बात है। हमें इसके बारे में सोचना होगा, किस तरह हम हमारे विचारों में क्रांति लाकर, हमारे विचारों को परिवर्तन करके और पूर्व की भांति जो आज हम किस तरह हम इनको बरोबर इस मामले में हम समझ सकें हमारे भाइयों को, तभी भारत महान कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत।